गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। अधम धन, माध्यम धन व मान दोनों तथा उत्तम श्रेणी के व्यक्ति सिर्फ मान की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि महापुरुष या मुनियों के लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इस जगत में अधम मनुष्य धन को ही महत्ववान बताते हैं। उन्हें जैसे तैसे धन कहीं से भी मिलना ही चाहिए, केवल धन प्राप्त कर लेना ही उनके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। यह लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह अपने किसी भी स्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं और मान सम्मान उनके लिए कोई महत्व कदापि नहीं रखता। चमड़ी बेचकर धन कमाने वाली वेश्या की महान कोटि या श्रेणी में ही ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए। मध्यम स्तर या श्रेणी के मनुष्य धन के संग मान को महत्व देते हैं। उन्हें धन तो जरूर चाहिए, मगर सम्मान देकर नहीं, बल्कि सम्मान युक्त। इस प्रकार से उनके जीवन का महत्व धन और मान दोनों को प्राप्त कर लेना होता है। इन दोनों से पृथक उत्तम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। इनके जीवन का महत्व केवल सम्मान को ही हासिल करते रहना इनका उद्देश्य बन जाता है। उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है। अनेक मनुष्य स्नान ध्यान किए बिना कोई चीज ग्रहण नहीं करते, परंतु आचार्य चाणक्य के मतानुसार फलों का रस, औषधियाँ, दूध आदि का सेवन आवश्यकता पड़ने पर आदि से पूर्व किया जा सकता है और उसके पश्चात शुभ कार्य करने में कोई दोष नहीं होता। गन्ना और उसका रस, पानी, दूध, जड़ी बूटी, पान, फल एवं औषधि के सेवन के उपरांत भी स्नान, संध्या पूजन, दान, तर्पण, नित्य कर्म किए भी जा सकते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि कोई रोगग्रस्त है, बेचैन परेशान है, त्रसा पीड़ित है या क्षुधाग्रस्त है, तो उसे स्नान व संध्योपासन से पहले औषध, दूध, जल तथा फल आदि के सेवन पर कोई प्रतिबंध नहीं। इनके ग्रहण करने के उपरांत भी यदि वह दान, पूजा आदि शुभ कर्म करता है तथा शुभ कर्म करने में मग्न रहता है, तो वह पाप कर्म का हिस्सेदार नहीं होता। शास्त्र मनुष्यों को इस प्रकार की सुविधा भी प्रदान करते हैं। दीपक अंधेरे को भक्षण करता है तो उससे काजल ही धुएं के समान उत्पन्न होता है। जो जैसे भोजन को ग्रहण करता है, उससे वैसे ही विचार या गुण उत्पन्न होते हैं। भोज्य पदार्थों के प्रभाव की विशेषता का वर्णन करते हुए एक अद्भुत उदाहरण दिया है। दीपक की लौ अंधेरे को दूर करने में सक्षम है, मगर आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि वह अंधेरे का भक्षण करती है और कालिक को जन्म भी देती है। अर्थात कालिक को खाकर कालिक को पैदा करना अभक्ष्य, मांस, मदिरा, मछली आदि तमामी भक्षण जाने पर वैसे ही गुण प्राणी में जन्म लेते हैं। यदि भोजन सात्विक हो तो सात्विक गुण ही पैदा होंगे। भक्षण का विशेष प्रभाव संतान पर भी पड़ता है और वे भी वैसे ही गुणों वाले हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन है। यवन से सदैव ही बचे रहना है। ज्ञान और अनुभव की उक्ति भी प्रचलित है कि एक म्लेच्छ यवन 1000 चांडालों से बड़ा होता है। यवन के बराबर कोई नीच नहीं होता। हजारों चांडाल जितना उपद्रव मचाते हैं, एक अकेला यवन उससे अधिक कहीं बढ़कर करता है। इस नीच यवन से दूर से ही नमस्कार करने में हित है। गुणी मनुष्यों को दौलत दो, गुणहीन को कदापि नहीं। समुद्र का खारा जल जिस प्रकार बादलों में मीठा हो जाता है, बुद्धिमान मनुष्यों सदा ही गुणी व्यक्तियों को दान के रूप में धन या अन्य पदार्थ दे देना चाहिए। गुणहीन व्यक्ति को नहीं। अपने मंत्र को उन्होंने एक उदाहरण के रूप में लिखा है। समुद्र द्वारा गुणी बादलों को दिया गया खारा जल मेघ के मुंह में जाने के पश्चात मृद पानी बन जाता है और मेघ उस पानी की वर्षा कर भूमंडल के समस्त जड़ चेतन को जीवन सुलभ कराता है। वर्षा जल के रूप में मेघ द्वारा वर्षा पानी समुद्र और मेघ को दिए पानी के अपेक्षाकृत करोड़ों गुण वृद्धि कर फिर उसी समुद्र में लीन हो जाता है। स्पष्ट होता है कि समुद्र ने गुणी मेघ को
पानी दान कर अपने समस्त जल को मृदु बना लिया। जड़ चेतन को जीवन देन का पुण्य कर्म अर्जित कर लिया और दिए गए जल से अधिक मात्रा में दोबारा जल प्राप्त कर लिया। गुणी को प्रदान किया गया दान अति फलप्रद है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि तेल लगाने, देह सिर पर चिता का धुआं लगाने पर जिस समय शमशान में जाया जाता है, मैथुन रात्रि क्रिया करने के बाद और सौर कर्म सिर गंजा कराने के बाद व्यक्ति चांडाल के रूप समान ही अपवित्र होता है। जब तक स्नान कर पवित्र शुद्ध नहीं हो जाता, उसे कोई भी सांसारिक कृत्य नहीं शुरू कराना चाहिए। देह में जब तेल फैला होता है तो त्वचा की गंदगी हाथों व शरीर में चिपटी होती है। मैथुन में देह के सभी कूपों के पसीनों के रूप में गंदगी बसी रहती है। जब सिर का मुंडन करवाया तो यह हजामत कर्म किया जाए तो बालों के सूक्ष्म टुकड़े तन से चिपक कर गंदगी पैदा करते हैं। उपयुक्त सभी हानिप्रद हैं। स्नान के पश्चात ही शरीर शुद्ध पवित्र होता है। ऐसे कर्मों के उपरांत स्नान अवश्य करें। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि अजीर्ण में जल औषधि है, जीर्ण में बलदायक, भोजन के बीच में यह अमृत है, भोजन के बाद विष। आचार्य चाणक्य ने पानी के जल के गुणों को व्यक्त किया है। यदि अपच हो तो लगातार पानी का सेवन करने से पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। यह पानी औषधि का कार्य करता है। यदि दस्त हो रहे हो तो पानी और नमक का घोल पीने से देह का बल कमजोर नहीं होता। भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना स्वास्थ्य के लिए अमृत लाभ के समान होता है, परंतु भोजन के तुरंत बाद पानी का सेवन विष के समान है। आचरण या व्यवहार के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। अज्ञान से मनुष्य का पतन हो जाता है। सेना संचालक के बिना, सेना तथा पति बिना नारियां भ्रष्ट हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि वह ज्ञान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है जो क्रियात्मक ना हो। अज्ञानता से मनुष्य खत्म हो जाता है। नायक से पृथक सेना पराजित हो जाती है और बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है। वृद्ध अवस्था में पत्नी का मर जाना, अपनों द्वारा कपट से धन हड़प लेना, दूसरों की अधीनता में भोजन करना, ये तीनों दुखों के पात्र हैं। यह दुखदायक है। आचार्य चाणक्य ने अपने कि बूढ़े पुरुष की पत्नी का स्वर्गवास होने तथा जीवन साथी के छूटने का इतना वियोग होगा कि वह मृत समान हो जाएगा। किसी का अपना कमाया धन उसके स्वयं के समक्ष न रहकर बंधु बांधवों के पास चला जाए तो वह वापस नहीं मिलता। धनहीन होने का कष्ट भी देहांत के समान है। भोजन की पराधीनता भी मृत्यु तुल्य कष्टकारी है। इन तीनों विपत्तियों को घुट घुट कर सहन करने से योग्य ही मृत्यु को अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, पराधीनता सपनों में सुख को भी प्रदान नहीं करती है। चाणक्य ने कहा है कि श्रद्धा के विमुख कोई कार्य सफल नहीं होता। अग्निहोत्र न करने वाले वेदों का पढ़ना व्यर्थ होता है। बिना दान के यद्यपि पूर्ण नहीं होते, बिना भाव के सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी से प्रेम का भाव ही प्रधान होता है। श्रद्धा युक्त कोई भी कल्याणकारी कार्य किया जाए, उस कार्य में ईश्वर की कृपा दृष्टि से अवश्य ही सफलता हासिल होगी। अतः व्यक्ति की श्रद्धा से परिपूर्ण या ओतप्रोत भावना ही प्रतिमा में देवंता का वास मानती है और इस भावना का अभाव ही प्रतिमा को साधारण जल पदार्थ दर्शनीय रूप बना देती हैं। यहाँ पर गहराई और सच्चाई से विचार किया जाए तो जगत प्रचलित उक्ति सत्य ही सिद्ध होती है। मानो तो शंकर अन्यथा कंकर। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि परमेश्वर न काष्ठ लकड़ी में है और ना ही पत्थर की प्रतिमा में है। परमेश्वर तो मानव हृदय की भावना में निहित है। प्रत्येक मनुष्य के मन की सच्ची श्रद्धा भावना में ईश्वर का वास है। जो व्यक्ति जिस भावना के संग मूर्ति को पूजता है, श्री विष्णु जी नारायण की कृपा दृष्टि से वैसी ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार अभिष्ट सिद्धि हेतु साधक द्वारा श्रद्धा युक्त मूर्ति पूजन ही उचित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।